गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको ड्रॉ फॉर्जिंग के कल मैंने आपको बताया था, मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ड्रॉ फॉर्जिंग के बारे में। अब ड्रॉ फॉर्जिंग में जो हमारी ओपन डाई फॉर्जिंग और क्लोज डाई फॉर्जिंग है वो इसके अंदर उपयोग में ली जाती है। जैसे मैंने आपको ड्रॉ फॉर्जिंग में बताया था कि हम डाइस का यूज़ करके कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मैं आपको इसमें सबसे पहले बताती हूँ ओपन डाई फॉर्जिंग के बारे में। अब यहाँ देखिए, मैंने एक फ्लैट डाइस बता रखी है, वी डाई बता रखी है, फ्लैट डाई एंड वी डाई बता रखी है, एंड स्वेज डाइस बता रखी है। ये सारी जो डाइस हैं इन आइडियल कंडीशन, इन डिफॉर्मेशन विद फ्रिक्शन, ये सारी हमारी ओपन डाई फॉर्जिंग के अंतर्गत आती है। अब मैं बताती हूँ कि ओपन डाई फॉर्जिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन डाई फॉर्जिंग का इंट्रोडक्शन देते हैं आपको कि इस फोर्जिंग क्रिया में मेटल को पूरी तरह से डाई में बंद नहीं होता है, बंद नहीं किया जाता है। जो मेटल का जो कुछ हिस्सा है वो डाई के बाहर रहता है। इस प्रक्रिया के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की डाई का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम्स में दिखा रखा है। फ्लैट डाइज, वी डाइज, स्वेज डाइज। मैक्सिमम जो फोर्जिंग प्रक्रम है वो फ्लैट डाई, वी डाइयों के द्वारा किया जाता है। डाई के ऊपरी भाग को पावर हैमर के मूवेबल रैम, जो ये ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है वो मूवेबल रैम होता है, ये अप डाउन मूव करता है, या हथौड़े के साथ निचले भाग को स्टेशनरी एनविल पर कसा जाता है, एनविल पर रखा जाता है। इसलिए एनविल पर इसको कसा जाता है ताकि जो निचला वाला भाग है हमारा वो स्टेशनरी रहे, वो हिले नहीं। वह ओपन डाई फोर्जिंग में एक ठोस बेलनाकार कार्यखंड को दो डाइयों के मध्य रखा जाता है। जैसा कि यहाँ देखिए, ये हमारा है वो क्या है, हमारा सिलेंड्रिकल शेप में वर्क पीस है और ऊपर नीचे इसके डाई लगी हुई है। वह प्रेशर देकर फोर्जिंग क्रिया की जाती है, जिसके कारण जो मेटल है डाई में बने खांचे का एक रूप ग्रहण करती है। इसके अंदर एक इम्प्रेशन दिया जाता है। इन डाई के अंदर जिस भी शेप का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है उन डाई के अंदर उनका इम्प्रेशन होता है। बाद में फोर्जिंग किए हुए जो हमारा मेटल है वो डाई से निकाल दिया जाता है। वह जो हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है उसमें एक्स्ट्रा जो इम्प्यूरिटीज़ आ जाती हैं या एक्स्ट्रा जो भाग बन जाता है उसको हम इक्वल करके, उसको फाइल के थ्रू रब करके उसको बिल्कुल फ्लैट बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये वर्क डाई है हमारी और इसके बीच में ये मेटल रखा हुआ है। जैसे ही प्रेस किया तो देखिए ये जो भी डाई का रूप अंदर की तरफ गया, इन डाई के अंदर इम्प्रेशन बना हुआ होता है। तो जो भी शेप उसको लेनी होगी उस ऑब्जेक्ट मेटल को, वो उस शेप में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड डाई फोर्जिंग। जैसे कि मैंने ओपन डाई फोर्जिंग में आपको बताया था, दो डाई का उपयोग करते हैं, उसमें भी हम वर्कपीस काम में लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा जो होता है वो बाहर की तरफ खुला रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोज डाई फोर्जिंग की, तो क्लोज डाई फोर्जिंग में जो प्रक्रिया होती है, फोर्जिंग प्रक्रिया, उसमें फ्लैश नहीं बनता है। जो वर्कपीस है वो मेटल जो है वर्कपीस वो कंप्लीटली डाई के मध्य बंद हो जाता है। जो हमारा ये वर्क पीस है वो इन दोनों डाई के बीच में कंप्लीटली बंद हो जाता है। वह डाई के सांचे के अनुसार, जो भी उसमें इम्प्रेशन बना होता है डाई में, उसके अनुसार वह उसका शेप ले लेता है। तो जो हमारी यह विधि है क्लोज डाई फोर्जिंग, जो हमारी रिक्वायर्ड डायमेंशन के साथ जो हम धातु का आयतन जो होता है उसको नियंत्रण भी रख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो इम्प्रेशन हम बनाना चाहते हैं वो क्लोज डाई फोर्जिंग में बना सकते हैं। तो ओपन डाई फोर्जिंग में क्या होता है कि कुछ हिस्सा उसका खुला रहता है, लेकिन क्लोज डाई की बात करें तो ये इसका जो है पूरा भाग पूर्णतः क्लोज किया जाता है।
अब हम इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ओपन डाई फोर्जिंग की। तो ओपन डाई फोर्जिंग का एक एडवांटेज ये है कि यह एक सिंपल वर्किंग है। इसका जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो कम होती है, और जो हमारे मेटल है या इक्विपमेंट है जो हम ओपन डाई फोर्जिंग में यूज़ में ले रहे हैं, उनकी इनिशियल जो कॉस्ट है वो भी कम होती है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं ओपन डाई फोर्जिंग के। तो ओपन डाई फोर्जिंग के जो लिमिटेशंस हैं कि यह एक साधारण आकृति के उपयुक्त होते हैं, और जो जटिल आकृति हमें बनानी होती है हम नहीं बना पाते हैं। यह केवल कुछ ही समय के उत्पादन के लिए काम में ली जाती है ओपन डाई फोर्जिंग। इसमें जो हमारा मेटल है उसका यूटिलाइजेशन पुअर होता है, और कई बार इसमें वेस्टेज भी ज़्यादा होता है। इसमें जो एक्यूरेसी है वो कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं प्राप्त होती है। इसमें जो धातु की विमाएँ हैं या संरचनाएं हैं या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, उन पे नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैं बात करती हूँ एडवांटेज क्लोज डाई फोर्जिंग के। तो क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या है इसके एडवांटेज के जो क्रिटिकल शेप है वो इजीली बन जाते हैं। हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए क्लोज डाई फोर्जिंग उपयुक्त है। इसके द्वारा उच्च विमा शुद्धता से प्राप्त की जा सकती है। इसमें टाइम जो अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू ओपन डाई फोर्जिंग, इसमें जो टाइम है वो कम लगता है। इसमें जो मेटल का यूज़ है वो अच्छी तरह से होता है, और इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उस पर कंट्रोल अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन क्लोज डाई फोर्जिंग के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि जो भी प्रत्येक फोर्जिंग के एक से अधिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इसमें एक स्टेप नहीं इसके स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। जो हमारी फिनिशिंग प्रक्रिया है उसमें इसमें आवश्यकता ज़रूर होती है। इसमें जो इक्विपमेंट है, जो इसमें टूल्स यूज़ होते हैं, उनकी लागत भी ज़्यादा होती है, और इसमें जो डाई है उसकी सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी क्लोज डाई फोर्जिंग की। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू।